The Storyteller Present. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के भाग की शुरुआत करते हैं। एक हफ्ते बाद अग्निहोत्री मेंशन और राजवंश हाउस में सभी अपने कामों पर व्यस्त हो चुके थे। अक्षता इन दिनों कुछ ज़्यादा व्यस्त थी उसके कॉलेज और प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अक्षत का हाल भी उससे जुदा नहीं था। उसके पास भी बहुत सारा काम था, मगर वो उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकालने में नाकामयाब था। उसको खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अक्षता का उसके दिमाग पर इस कदर कैसे कंट्रोल था कि वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित महसूस कर रहा था। आखिर क्यों, क्या वजह थी? अक्षता जो उसके सामने एक बच्ची थी, उसके लिए ऐसे एहसास वो क्यों महसूस कर रहा था? सवाल कई थे, मगर जवाब कुछ भी नहीं था। ऐसे ही एक शाम राजवंश हाउस, राघव आज सारा दिन घर पर था। उसने खास तौर से अपनी बहन के कहने पर छुट्टी ली थी और सारा समय उन दोनों के साथ बिताने का फैसला किया था, मगर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को उस चीज़ के लिए तैयार किया था। इन दिनों ऑफिस में बहुत सारा काम था। कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्हें समय पर ख़त्म कर अगले महीने सबमिट करना था, मगर उसकी बहन की इमोशनल ब्लैकमेलिंग ने उसे आज ऑफिस जाने की इजाज़त नहीं दी थी और हार कर उसको उसकी बात माननी पड़ी थी। अभी तक का सारा समय उन्होंने अपने घर पर ही बिताया था। साथ में मूवी देखी थी, कुकिंग की थी, कई सारे गेम्स खेले थे और भी बहुत कुछ था। और अब अक्षता ने बाहर जाने की जिद पकड़ी हुई थी। उसके बार बार कहने पर राघव ने उसकी बात मान ली। कुछ ही समय में तैयार होकर गाड़ी के पास पहुंचकर उसने रावी के लिए कार का दरवाज़ा खोला। फिर अक्षता से पूछा, तो कहाँ जाना है हम लोगों को? अक्षता, काफ़ी दिनों से शॉपिंग नहीं हुई, तो सबसे पहले तो मॉल जाएंगे, उसके बाद रेस्टोरेंट, फिर एक लॉन्ग ड्राइव। अगर समय मिला तो आगे का प्लान बाद में बनाएंगे। राघव ने कुछ कहा नहीं, उसको गाड़ी में बैठने का इशारा किया और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ से निकल गए। अग्निहोत्री मेंशन में अक्षत जैसे ही घर में दाखिल हुआ, राधिका, दिव्या और आहान तीनों एकदम से उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें इस तरह अपने सामने देखकर एक पल के लिए उसको कुछ समझ नहीं आया, मगर अगले ही पल उसने उन्हें घूर कर देखा और पूछा, ये क्या है? तीनों ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर जल्दी से नॉर्मल होते हुए कहा, क्या आज हम शॉपिंग पर जा सकते हैं? अक्षत, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने इन तीनों की तरफ देखा और वहाँ से हॉल की तरफ चला गया। तीनों ने बेचारी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। आहान ने उन दोनों से कहा, मुझे लगता है हमें प्लान बी की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि वो हर बार की तरह इस बार भी पक्का भाई के ऊपर असर कर जाएगा। अपनी बात कहने के साथ उसने गहरी निगाहों से राधिका को देखा। उसके बात को समझते हुए दिव्या के चेहरे पर भी एक्सप्रेशन आ गए। उसने राधिका की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखा। राधिका कोई बेवकूफ़ तो थी नहीं जो उनकी बात को समझ ना पाती। उसने जल्दी से कहा, ओके, मैं तैयार हूँ। राधिका का इतना कहना ही था कि दोनों एक साथ बोले, आप बेस्ट हो, वी लव यू। हाँ हाँ, सब समझ आता है मुझे, उसने कहा और वहाँ से लिविंग एरिया की तरफ चली गई। अक्षत देव जी और राजदीप जी के साथ बैठा किसी बात पर चर्चा कर रहा था। तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सख्त थे। जाहिर था वो किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर विचार कर रहे थे। दिव्या ने धीरे से कहा, मुझे लगता है अभी हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना कहीं हमें ही डांटना पड़े। आहान ने सहमति में सिर हिलाया। राधिका ने कुछ कहा नहीं और रसोई की तरफ चली गई। सुनैना जी वसुंधरा जी के साथ खाने की तैयारी कर रही थी। उसे इस तरह किचन में आता देख उन्होंने कहा, क्या हुआ? तुम लोग तो शॉपिंग जाने का प्लान बना रहे थे, तो अब घर पर क्या कर रहे हो? उसने मना कर दिया। हाँ, भाई ने सीधे तरीके से जाने से मना कर दिया। अभी मैं उन्हें ब्लैकमेल करने ही जा रही थी कि पापा और दादू ने किसी इम्पोर्टेंट बात पर उनको वहाँ रोक लिया। अब मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लास्ट की बात कहते हुए उसका मुंह बन चुका था। उसे अक्षत पर वाकई हद से ज़्यादा गुस्सा था। वसुंधरा जी, दादी माँ, सच सच बताना, क्या माँ ने भाई को कहीं मंदिर की सीढ़ियों से नहीं उठाया? नहीं, मतलब उनकी एक भी लक्षण हमारे घर वालों से नहीं मिलते। जहाँ हम सब लोगों को घूमना फिरना शॉपिंग करना पसंद है, वहीं उनको अकेले रहना, सारा दिन ऑफिस में काम करना और व्यस्त रहना अच्छा लगता है। अगर ऐसा कोई सच है जो भाई से रिलेटेड है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगी।
गले के बीच के हिस्से को पकड़ते हुए उसने लगभग कसम खाने वाले अंदाज में अपनी बात उनके सामने रखी थी। उसकी बात पर दादी माँ ने हंसते हुए कहा, कुछ भी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात तेरे भाई की तो वो बस थोड़ा अलग है। राधिका ने उनकी बात पर मुंह बनाया तो सुनैना जी ने कहा, अगर बकवास खत्म हो गई हो तो चलो मेरी मदद करो। मन मार कर वो उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो गई। लगभग आधे घंटे की लंबी डिस्कशन के बाद अक्षत अपने रूम में गया। सोफे पर अपना ब्लेज़र रखते हुए टाई की नॉट ढीली कर उसने अलमारी की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसने अपने लिए कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। 15 मिनट बाद कमरे में वापस आया। एक नज़र अपने फ़ोन को देखा, फिर कमरे में बने कांच के दरवाजे के पास आ गया। उसने स्लाइडर की मदद से उसको खोल दिया और दरवाजे के पार एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। उसके चारों ओर रेलिंग से बालकनी बनाई गई थी जिन्हें बेलों से सजाया गया था। साइड में बेड कम सोफ़ा रखा हुआ था और उसके सामने एक बड़ी सी कांच की टेबल थी जिस पर कुछ डॉक्यूमेंट और लैपटॉप रखा था। उसने थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा कैबिनेट था जिसमें तरह तरह की अल्कोहल्स रखी हुई थी। अक्षत ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा, सोफे से सिर टिकाकर आंखों को बंद कर आराम से बैठ गया। उसे यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था। उसने ख़ास तौर से अपने कमरे में इस तरह की बालकनी को बनवाया था। आंखें बंद करते हुए उसे अक्षता का चेहरा नज़र आने लगा। अनजाने में ही सही, मगर उसके बारे में सोचकर होठों पर मुस्कुराहट ने अपना कब्जा जमा लिया जिसका एहसास उसको नहीं था। काफ़ी देर तक आंखें बंद किए हुए ही अक्षता के ख्यालों में था। जब से वो उससे मिला था उसने उसके बारे में सोचकर उसे एक अजीब सा एहसास होता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो किसी के लिए ऐसा क्यों महसूस करता है। उसका ख्याल उसे एक अलग सुकून देता था। अक्षता अपने भाई भाभी के साथ आज का पूरा दिन बहुत एंजॉय कर रही थी। आज का सारा दिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसे इस तरह खुश देखकर वो दोनों भी बहुत खुश थे। वो दोनों हमेशा से उसे हंसते मुस्कुराते देखना चाहते थे, इसीलिए वो जब भी खुश होती थी अपने आप वो भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते थे। वो प्यारी सी बच्ची उन दोनों की दुनिया थी। उसे ज़रा भी तकलीफ़ हो ये उनके बर्दाश्त के बाहर था। वो भरसक कोशिश करते थे कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। लगभग रात के 12 बजे तक तीनों घर वापस आए। क्योंकि आज वो बहुत थक चुके थे इसीलिए सीधा अपने कमरे में सोने चले गए। अक्षत खाने का मन नहीं था तो उसने पहले ही सुनैना जी को कॉल कर उसको डिस्टर्ब ना करने की हिदायत दी और सारी रात उसने उसके ख्यालों में खोकर गुजार दी। तो ये था हमारी कहानी का भाग। मिलते हैं अब नेक्स्ट भाग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं तो प्लीज़ इग्नोर। हाँ, मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ, जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग होती है, बट आगे से